आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि हम हर दिन के समान खुदा के वचन को सीखें, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 6 पद। यह ऐसा लिखा है, फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि वह अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे। प्रियो, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को जो आने वाले दिनों में परमेश्वर का सेवा करेगा। तीमुथियुस एक जवान है और आने वाले समय में परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। एक प्रकार से वह तीमुथियुस पौलुस के समान सेवा करेगा। तो पौलुस उनको सेवा करने से पहले उनको समझा रहे कि तुमको कैसे और किस प्रकार से सेवा करना है। आप जब पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस की पत्री को जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि एक सेवक का जीवन कैसे और किस प्रकार से होना चाहिए। आप यदि एक पासवान हैं या आप सुसमाचार प्रचारक है या आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो प्रिय भाई बहन, जरूर आप इन तीनों पत्रियों को पढ़ें, क्योंकि ये पत्रियां सेवकों के लिए बहुत ही अनिवार्य है इसको पढ़ना। पौलुस तीमुथियुस को व्यक्तिगत रूप से उनको समझा रहे कि एक सेवक का जीवन कैसे और किस प्रकार से होना चाहिए। यहां पर 3 अध्याय उसका 6 पद में पौलुस कलीसिया के सारे विश्वासियों को नहीं, परंतु कलीसिया का जो अगुआ है अर्थात तीमुथियुस, उनको यह बातें सिखा रहे कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि वे बहक कर शैतान के समान क्या पाए, दंड पाए। कई बार नया चेला को कहीं भेजना बहुत मुश्किल है। कई बार नए चेले को कलीसिया सौंपना बहुत मुश्किल है। कई बार नया चेले को कुछ जिम्मेवारी देना बहुत कठिन है प्रियो, क्योंकि वे न तो जानते हैं और न कुछ समझते हैं। केवल काला पैंट सफेद शर्ट पहनने से, काला जूता पहनने से आप एक पासवान नहीं बन जाते। आप 2-4 दिन प्रभु के दासों के साथ घूमने से आप पासवान नहीं बन जाते। इन बातों को ध्यान दीजिए। पासवान बनने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत सारा योग्यता, बहुत सारा गुण आपके जीवन में होना चाहिए। बाइबल का वचन ये सिखाता है कि कोई नया चेला ना हो। आपको मालूम है, आप किसी स्थान में जब सेवा करने के लिए जाते हैं और उसी स्थान एक बुजुर्ग पासवान है जो आपके पीछे में बैठा हुआ है और आप उनके सामने प्रचार कर रहे हैं, और वो बुजुर्ग पास्टर अपने जवानी के दिनों से प्रभु की सेवा करता है और अभी बुजुर्ग हो चुका है, तो उनको मालूम है आपके जीवन का कमी, कि उनके जीवन में क्या कमी है, क्योंकि वे अपना जीवन के अनुभवों से बहुत सारी बातों को सीखे हैं। इसलिए प्रभु ये चाहता है कि प्रिय भाई बहन, आप नया चेला न बने। हो सकता है जरूर आप नया चेले हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप अपने अगुवे के साथ में रहे, अपने अगुवे के साथ में रहकर सब बातों को सीखे। आपके अगुवे कैसे गीत गाते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, कैसे भजन संहिता बोलते हैं, कैसे विश्वासियों से बात करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कहाँ कैसे विजिट जाते हैं, सब बातों को आप अपने सेवक के जीवन से सीखे, ताकि आप एक सिद्ध प्रचारक बन जाए। प्रिय भाई बहन, हो सकता है आप नया चेला है जो प्रभु की सेवा करने के लिए आप निकले हैं, तो प्रभु चाहता है कि आप सेवा तो करेंगे जरूर, लेकिन सेवा करने से पहले बाइबल कॉलेज पढ़ाई करने के बाद तुरंत आप सेवा में न जाए। कुछ समय, कुछ साल, कुछ महीना, कुछ दिन जरूर अपने अगुवे के साथ में रहे और अगुवे के साथ में रहकर सब बातों को समझे, सब बातों को सीखे। ऐसा ना हो कि आप नया चेला होकर आप शैतान के समान दंड पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन के अनुसार मैं यही बातें आपसे कहना चाहूंगा कि आप नए चेले तो जरूर आप अपने अगुवे के साथ में रहकर कुछ दिन, कुछ समय, कुछ साल सीखे, उसके बाद आप आगे चलकर अपना सेवकाई शुरू करें जो प्रभु ने आपको दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। वचन के अनुसार अपने लोगों से बात कर और ये वचन परमेश्वर पिता
उन सब सेवकों के लिए स्वामी जो सेवा करते हैं बड़े आशीष का कारण ठहरने के लिए सहायता करें। वचन के अनुसार, वचन के मार्गदर्शन में चलने के लिए उन सारे नए चेलों की सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।